के पुराने हिस्से में, जहां ऊंची इमारतों की चमक पहुंचते पहुंचते बुझ जाती थी, वहां एक विशाल कुंफू फाइटिंग रिंग थी। ये रिंग सिर्फ एक मैदान नहीं थी, बल्कि सपनों और हार जीत की प्रयोगशाला थी। हर शाम यहां दर्शकों की भीड़ जमा होती, कोई दांव लगाने आता, कोई अपने पसंदीदा फाइटर को देखने, तो कोई सिर्फ ये जानने कि आज किसका घमंड टूटेगा। रिंग के चारों ओर लाल रस्सियां थीं, जिन पर समय की धूल जमी रहती, और बीच में वो जगह जहां ताकत, तकनीक और आत्मा की परीक्षा होती। उसी शहर में दो कुंफू स्कूल थे, एक अमीरों का, दूसरा मेहनतकशों का। अमीर स्कूल का नाम था ड्रैगन क्लॉ अकादमी। वहां चमचमाते हॉल, शीशे लगे कमरे, महंगे यूनिफॉर्म और विदेशी प्रशिक्षक थे। ड्रैगन क्लॉ के फाइटर ताकतवर थे, पर उनके भीतर एक ठंडा घमंड भी पलता था। वे जीत को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। दूसरा स्कूल था आयरन फिस्ट गुरुकुल। ये शहर के किनारे, टीन की छत और मिट्टी की दीवारों के बीच बसा था। यहां न कोई एयर कंडीशनर था, न महंगे उपकरण, पर यहां था अनुशासन, पसीना और गुरु का विश्वास। आयरन फिस्ट के छात्र दिन रात अभ्यास करते, मगर संसाधनों की कमी और लगातार हार ने उनका मन तोड़ दिया था। इसी शहर की गलियों में एक 15 साल का भिखारी लड़का रहता था। नाम था आरव। फटे कपड़े, नंगे पांव और आंखों में भूख की चमक। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते, पर कोई नहीं जानता था कि आरव की रातें कैसे कटती हैं। वो रिंग के बाहर बैठकर फाइट्स देखता, हर दांव, हर वार, हर गिरावट को मन में उतारता। उसकी याददाश्त तेज थी और शरीर फुर्तीला, पर पेट खाली रहता। आरव की जिंदगी बदलने की शुरुआत एक बरसाती शाम से हुई। रिंग के पीछे कूड़े के ढेर के पास उसने एक बूढ़े चौकीदार को घायल देखा। किसी ने धक्का दे दिया था। आरव ने उसे सहारा दिया, पानी पिलाया। बूढ़ा मुस्कुराया। वो आयरन फिस्ट गुरुकुल का पुराना प्रशिक्षक था। नाम था गुरुशेन। वर्षों पहले चोट के कारण उसने रिंग छोड़ दी थी। गुरुशेन ने आरव की आंखों में कुछ देखा, डर नहीं, जिज्ञासा। उन्होंने पूछा, कुंफू सीखोगे? आरव ने हंसकर कहा, सीखना तो चाहता हूं, पर पेट भी सीखना चाहता है। गुरुशेन मुस्कुराए। अगले दिन से आरव आयरन फिस्ट गुरुकुल में झाड़ू पोंछा करने लगा। बदले में उसे खाना और रात को एक कोना मिल गया। काम करते करते आरव चुपचाप अभ्यास देखता। वो चालों को याद करता, गुरुओं की डांट, छात्रों की थकान, सब। रात को जब सब सो जाते, वो आंगन में अकेले खड़ा होकर हवा में वार करता। कोई शिक्षक नहीं, कोई मैट नहीं, बस उसका शरीर और उसकी कल्पना। उधर ड्रैगन क्लॉ अकादमी का जलवा बढ़ता जा रहा था। वहां एक फाइटर थी, माया। वह बेहद शक्तिशाली और तेज थी। उसकी किक हवा चीर देती और पंच में बिजली थी। माया ने लगातार कई टूर्नामेंट जीते थे। उसके आत्मविश्वास में चमक थी, पर आंखों में कठोरता भी। दोनों स्कूलों के बीच कंट्रास्ट साफ था। एक तरफ संसाधनों की भरमार, दूसरी तरफ अभाव। एक तरफ जीत का अहंकार, दूसरी तरफ हार की आदत। हर मुकाबले में आयरन फिस्ट हारता गया। दर्शक हंसते, दांव हारते और खिलाड़ी टूटते। एक दिन बड़ा टूर्नामेंट घोषित हुआ। शहर की सबसे बड़ी रिंग में दोनों स्कूल आमने सामने। ड्रैगन क्लॉ ने चुनौती दी, अगर आयरन फिस्ट हार गया तो वो रिंग हमेशा के लिए छोड़ देगा। आयरन फिस्ट के छात्रों के चेहरे पीले पड़ गए। गुरुशेन ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। टूर्नामेंट का दिन आया। ड्रैगन क्लॉ के फाइटर एक एक कर उतरते गए और आयरन फिस्ट के खिलाड़ियों को हराते गए। हर हार के साथ आयरन फिस्ट का मनोबल टूटता गया। आखिरी मुकाबला बचा था, पर आयरन फिस्ट के पास कोई फाइटर नहीं बचा। तभी भीड़ में से एक आवाज उठी, मैं लड़ूंगा। सबने मुड़कर देखा। फटे कपड़ों में दुबला पतला आरव रिंग की ओर बढ़ रहा था। लोग हंसे। ड्रैगन क्लॉ के प्रशिक्षक ने कहा, यह मजाक है। गुरुशेन आगे आए। उन्होंने आरव की आंखों में देखा और सिर हिलाया। यह मेरा शिष्य है, उन्होंने कहा। आयरन फिस्ट के छात्र हैरान थे, कब, कैसे? आरव रिंग में उतरा। सामने ड्रैगन क्लॉ का आखिरी फाइटर माया। भीड़ सन्न थी। घंटी बजी। पहले ही सेकंड में माया ने तेज किक मारी। आरव झुका, फिसला और वार हवा में चला गया। उसने गुरुकुल की रातें याद की, हवा में किए गए वार, खाली पेट का धैर्य। वो भागा नहीं, उसने समय को पढ़ा। माया ने लगातार हमले किए। आरव हर बार बचता गया, कभी दीवार का सहारा, कभी जमीन पर लुढ़कना। दर्शक चुप हो गए। ये भिखारी गिर क्यों नहीं रहा? धीरे धीरे आरव ने जवाबी वार शुरू किए, छोटे सटीक। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ असर। माया का संतुलन डगमगाया। उसे पहली बार लगा कि सामने वाला उसे पढ़ रहा है। तीसरे राउंड में माया ने पूरी ताकत झोंक दी। आरव गिरा, भीड़ ने समझा खत्म। पर वो उठा। उसके चेहरे पर दर्द था, पर आंखों में आग। आखिरी क्षणों में आरव ने वो चाल चली जो उसने कभी मंच पर नहीं देखी थी। गुरुशेन की अधूरी शिक्षा, अपनी कल्पना और जरूरत को जोड़कर। एक घुमाव,
एक संतुलित किक और माया जमीन पर। घंटी बजी, सन्नाटा, फिर शोर। आयरन फिस्ट जीत गया। ड्रैगन क्लॉ ने हार स्वीकार की। माया उठी, आरव की ओर हाथ बढ़ाया। तुमने मुझे सिखाया कि कुंफू सिर्फ ताकत नहीं समझ है। उस दिन के बाद आयरन फिस्ट गुरुकुल बंद नहीं हुआ बल्कि फिर से खड़ा हुआ। आरव अब भिखारी नहीं रहा, पर उसने कभी अपनी गलियों को नहीं छोड़ा। वो बच्चों को सिखाता कि संसाधन कम हो तो भी आत्मा बड़ी हो सकती है। रिंग आज भी वही है, पर लोग अब सिर्फ जीत देखने नहीं। आयरन फिस्ट गुरुकुल की उस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरा शहर जैसे एक ही नाम से गूंज रहा था, आरव। वही लड़का जिसे कल तक लोग भिखारी कहकर दुत्कार देते थे, आज अखबारों की सुर्खियों में था। कुंफू फाइटिंग रिंग के बाहर पोस्टर लगे थे जिन पर लिखा था, रिंग का चमत्कार। लेकिन चमत्कार के पीछे जो सच था वो सिर्फ आरव, गुरु शेन और आयरन फिस्ट के कुछ टूटे हुए दिल ही जानते थे। जीत की अगली सुबह आयरन फिस्ट गुरुकुल में असामान्य शांति थी। न कोई ढोल, न जश्न। गुरु शेन ने सबको लाइन में खड़ा किया और बस इतना कहा, कल जीत मिली है, आज परीक्षा शुरू होगी। ये सुनकर आरव चौंका। उसे लगा था अब सब बदल जाएगा, पर गुरु की आंखों में वही पुरानी सख्ती थी। आरव अब भी वही काम करता था, सुबह सफाई, पानी भरना, मेट बिछाना। फर्क बस इतना था कि अब सब उसे सम्मान से देखते थे। कुछ छात्र जलते भी थे। वे सोचते, जिसने कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी वो कैसे हमारा हीरो बन गया। उधर ड्रैगन क्लॉ अकादमी में माहौल बिल्कुल अलग था। हार ने उनके अहंकार को गहरी चोट दी थी। प्रशिक्षक ली चांग ने साफ शब्दों में कहा, ये हार स्वीकार नहीं की जाएगी। माया चुप थी। उसे हार का दर्द था, पर उससे ज्यादा कुछ और। उसे आरव की आंखों में दिखी सच्चाई परेशान कर रही थी। कुछ ही दिनों में कुंफू जगत में बातें फैलने लगीं। कहा गया कि आयरन फिस्ट की जीत नियमों के खिलाफ थी, रेफरी खरीदे गए थे और आरव कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि छुपा हुआ प्रोफेशनल था। ये अफवाहें आग की तरह फैलीं। आरव ने पहली बार समझा कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं, सहनशीलता से भी संभालनी पड़ती है। जब वो पानी भरने बाहर जाता, लोग सवाल पूछते, सच में तुम भिखारी थे? कुछ बच्चे प्रेरित होते तो कुछ पत्थर भी फेंक देते। इसी बीच एक बड़ा ऐलान हुआ, अंतर शहर कुंफू टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में देश के नामी स्कूल भाग लेने वाले थे। ड्रैगन क्लॉ ने खुले मंच से आयरन फिस्ट को चुनौती दी, इस बार कोई चमत्कार नहीं चलेगा। गुरु शेन ने टूर्नामेंट का न्योता स्वीकार किया, पर शर्त रखी, आरव समेत हर फाइटर को अकेले लड़ना होगा, कोई बाहरी मदद नहीं। ये सुनकर आयरन फिस्ट के छात्र घबरा गए। वे जानते थे यह स्तर अलग है। तैयारी शुरू हुई। आरव की ट्रेनिंग अब पहले से 10 गुना कठिन थी। गुरु शेन उसे पहाड़ों में ले जाते जहां हवा पतली थी और जमीन कठोर। वहां आरव घंटों एक ही मुद्रा में खड़ा रहता। कभी उसे आंखें बंद करके वार सुनने को कहा जाता, कभी बिना देखे बचाव करने को। रातों में आरव को भूख से ज्यादा डर सताने लगा, डर हार का, डर उस भरोसे को तोड़ने का जो लोगों ने उस पर रखा था। कई बार उसने सोचा, अगर मैं फिर हार गया तो। टूर्नामेंट का दिन आया। ये रिंग पहले से कहीं बड़ी थी। दर्शक ज्यादा, कैमरे ज्यादा, दबाव ज्यादा। आरव का पहला मुकाबला एक अनुभवी फाइटर से था जो उम्र में उससे 2 गुना था। घंटी बजी। आरव ने वही पुरानी शैली अपनाई, संयम। पर सामने वाला चालाक था। उसने नियमों की सीमाओं में रहकर गलत वार किए। रेफरी चुप रहा। तीसरे राउंड में एक ऐसा वार पड़ा कि आरव जमीन पर गिर पड़ा। पहली बार उसने रिंग की ठंडक को महसूस किया, वो ठंडक जो हार के साथ आती है। घंटी बजी। हार घोषित हुई। भीड़ ने शोर मचाया, कुछ हंसे, कुछ चुप रहे। ड्रैगन क्लॉ के खेमे में ताली बजी। आरव उठकर चुपचाप बाहर चला गया। उस रात वो गुरुकुल नहीं लौटा। वो उसी रिंग में बैठा रहा जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसे याद आया कैसे वो कभी भूखा बैठकर फाइट्स देखा करता था। आज वही रिंग उसे नकार रही थी। सुबह होते होते गुरु शेन आए। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, बस एक वाक्य कहा, हार बताती है कि हमें क्या नहीं आता। आरव की आंखों से आंसू गिरे। उसने पहली बार गुरु के सामने हार मानी, मैं डर गया था। उस दिन के बाद आरव बदला। उसने अपनी शैली तोड़ी और फिर से गढ़ी। अब वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता था, बल्कि लड़ाई को दिशा देता था। उसने सीखा, कभी पीछे हटना भी हमला होता है। अगले मुकाबलों में आरव लौटा। इस बार जीत आसान नहीं थी, पर सच्ची थी। दर्शक अब उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ड्रैगन क्लॉ के खेमे में बेचैनी थी। माया दूर से सब देख रही थी। उसे एहसास हुआ, असली कुंफू स्कूल दीवारों से नहीं, आत्मा से बनते हैं। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आरव पहुंचा। ये वही मुकाम था जहां से अगली कहानी शुरू होनी थी और जहां एक नई चोट उसका इंतजार कर रही थी। सेमीफाइनल की उस रात आयरन फिस्ट गुरुकुल में कोई सो नहीं पाया।
आर्व के शरीर पर चोटें थी, लेकिन उससे ज्यादा गहरी चोट उसके भीतर थी। वह सेमीफाइनल जीत तो गया था, पर आखिरी राउंड में जो वार उसे लगा था उसने उसकी पसलियों को हिला दिया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया, फाइनल खेला तो जोखिम होगा। यह वही मुकाम था जहां जिंदगी ने आर्व से सवाल पूछा, कुंग-फू या भविष्य। गुरु शेन देर रात तक उसके पास बैठे रहे। उन्होंने न आदेश दिया न उत्साह बढ़ाया, बस बोले, फैसला तुम्हारा होगा, पर याद रखो रिंग से बाहर की लड़ाई ज्यादा लंबी होती है। आर्व को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूमती रही, फटे कपड़े, भूखी रातें, रिंग के बाहर बैठा हुआ लड़का, पहली जीत, पहली हार। उसने महसूस किया कि वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा। फाइनल के दिन स्टेडियम खचाखच भरा था। ड्रैगन क्लो अकादमी का आखिरी फाइटर वही था जिसने आर्व को पहले टूर्नामेंट में हराया था। यह सिर्फ बदला नहीं, अधूरा हिसाब था। आर्व ने पट्टियां बंधी पसलियों के साथ रिंग में कदम रखा। भीड़ सन्न थी। गुरु शेन ने बाहर से सिर्फ एक बात कही, डर को मत हटाओ, उसे दिशा दो। घंटी बजी, मुकाबला शुरू हुआ। इस बार आर्व ने जल्दी हमला नहीं किया। वह दर्द के साथ सांस लेता रहा, समय पड़ता रहा। सामने वाला अनुभवी था, वह जानता था चोट कहां है, हर बार उसी तरफ आता। तीसरे राउंड में आर्व लगभग गिर चुका था। भीड़ में से आवाज आई, रुको, लेकिन आर्व रुका नहीं। उसने पहली बार कुंग-फू को तकनीक नहीं, संवाद की तरह इस्तेमाल किया। हर बचाव एक जवाब था। अंतिम क्षणों में उसने वह चाल चली जो उसने सेमीफाइनल की हार से सीखी थी, अपने शरीर को हल्का छोड़ देना। सामने वाला संतुलन खो बैठा। एक सटीक वार और फैसला बदल गया। घंटी बजी। आर्व जीत चुका था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जीत के बाद भी उसकी हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। कई हफ्तों तक वह बिस्तर पर रहा। डॉक्टरों ने कहा, फाइटिंग से ब्रेक लेना होगा। यही वह मोड़ था जहां आर्व की लड़ाई ने नया रूप लिया। रिंग से दूर रहते हुए उसने गुरुकुल में बच्चों को सिखाना शुरू किया। उसने महसूस किया, सिखाना भी एक तरह की लड़ाई है, अज्ञान के खिलाफ। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय कुंग-फू लीग का ऐलान हुआ। भारत से एक ही प्रतिनिधि चुना जाना था। ड्रैगन क्लॉ और आयरन फिस्ट फिर आमने सामने। इस बार राजनीति, पैसे और नाम का खेल था। ड्रैगन क्लॉ ने हर जरिया इस्तेमाल किया, स्पॉन्सर, मीडिया, दबाव। आयरन फिस्ट के पास सिर्फ सच्चाई थी। चैन मुकाबले से पहले आयरन फिस्ट को बाहर करने की कोशिश हुई। आर्व ने तब पहली बार रिंग के बाहर खड़े होकर लड़ाई लड़ी। उसने मीडिया के सामने सच रखा कि कुंग-फू सिर्फ शो नहीं, साधना है। उसकी बात लोगों तक पहुंची। चैन मुकाबले में आर्व उतरा। यह उसकी आखिरी व्यक्तिगत फाइट थी। उसने तय कर लिया था, इसके बाद वह रिंग छोड़ देगा। मुकाबला लंबा चला। हर वार के साथ उसे अपनी पुरानी जिंदगी दिखती, रेगिस्तान जैसी सूखी गलियां, भूख, अपमान। आखिरी राउंड में उसने वह चाल चली जो उसने कभी किसी को नहीं सिखाई थी, क्योंकि वह चाल नहीं, अनुभव था। जीत हुई। भारत का प्रतिनिधि चुना गया, एक भिखारी से बना योद्धा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आर्व ने मेडल जीता, लेकिन उससे बड़ा काम किया। उसने मंच से कहा, प्रतिभा गरीबी नहीं देखती। यह वाक्य अखबारों से लेकर स्कूलों तक फैल गया। आर्व ने रिंग छोड़ दी, पर कुंग-फू नहीं। आयरन फिस्ट गुरुकुल अब एक आंदोलन बन चुका था। शहर के कोने कोने से बच्चे आने लगे। ड्रैगन क्लो अकादमी भी बदली। माया ने वहां की ट्रेनिंग पद्धति बदली। उसने माना हार ने उसे बेहतर इंसान बनाया। सालों बाद वही कुंग-फू रिंग फिर भरी हुई थी। इस बार 2 फाइटर नहीं थे, सैकड़ों बच्चे थे। बीच में खड़ा था आर्व। वह बोला, रिंग से बड़ी लड़ाई जिंदगी में होती है और हर कोई लड़ सकता है। भीड़ ने तालियां नहीं बजाईं, उन्होंने सिर झुकाया। कहानी यहीं पूरी नहीं होती, पर यहीं ठहरती है, क्योंकि हर उस बच्चे में जो आज रिंग में उतरता है, कहीं न कहीं आर्व जिंदा है।